गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमो विघ्नेश्वरी नमो नमो जगदम्बो भक्तजनों के कार्य में माँ करती नहीं विलम्ब। सब कारण को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। ओ व्रतभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार मेरी ओर निहार। बुलेवा की विहलाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। तो सर्वप्रथम सभी बड़े भाव से दो शब्दों में हरि नाम संकीर्तन कर ले और उसके बाद हम सभी द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। तो भाव से मिलकर सब बोलेंगे तालियों के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
ताली बजा दो सभी बच्चों। यहाँ पर उपस्थित भगवान की भक्ति में रमे हुए भगवान के भक्तों, बड़े सौभाग्य का समय है जो कि आपके बीच में ये श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभ आयोजन हुआ। ये भागवत महापुराण रूपी ज्ञान गंगा ये सत्संग गंगा प्रवाहित हुई और इसलिए स्नान करने के लिए आपको समय प्राप्त हुआ। अहो भाग्य है आपका। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बड़ी पावन पवित्र कथा है। जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, जिस स्थान पर ऐसे शुभ प्रसंग होते हैं, ऐसी शुभ चर्चाएं होती हैं, उस भूमि का तो कण कण ही मस्तक पर धारण करने योग्य हो जाता है। उस भूमि का रज रज ही मस्तक पर धारण करने योग्य हो जाता है। जैसे एक बार भोलेनाथ और मैया पार्वती जी साथ साथ एक रास्ते से गुजर रहे हैं। बोले बाबा ने क्या किया, रास्ते में एक स्थान को प्रणाम किया। अब तो मैया पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया, भगवान एक बात बताइए, इस स्थान पर क्या था जो कि आपने इस स्थान को प्रणाम किया है? अरे क्यों प्रणाम किया आपने इस स्थान को? तो भोलेनाथ ने बताया, हे पार्वती, किसी समय यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई थी। मैं क्यों इस स्थान को प्रणाम करा पार्वती? क्योंकि यहाँ पर किसी समय भागवत महापुराण की कथा हुई थी।
मैया पार्वती जी पूछ रहे भगवान क्या इतनी श्रेष्ठ है भगवान की कथा? भोलेनाथ बोले हाँ पार्वती, जो भी इसे मन लगाकर श्रवण करता है उसी का ये भव से बेड़ा पार कर देती है। तो ये कथा मन लगाकर सुनकर इस पर मनन करिए, चिंतन करिए और भागवत रूपी सांचे में अपना जीवन ढाल दीजिए। बोली बाकी बिहारीलाल की जय हो। इधर श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे तीर्थ ने मुशारटी क्षेत्र में। सौरभ जी ने निवेदन किया, ईश्वर मैंने सुना है कि यही कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई थी। तो ये राजा परीक्षित कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? आप इनके जन्म कर्म तथा सिद्धांत के बारे में मुझे समझाइए। आज श्री सूत जी महाराज समझा रहे हैं सौनक जी, बात उस समय की है जब कौरव और पांडवों का युद्ध समापन की ओर था। कौरव पक्ष में अकेला दुर्योधन रह गया है, जिस दुर्योधन के साथ में गुरुपुत्र अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा बोला दुर्योधन, इस युद्ध में तुमने सबको सेनापति बनने का अवसर प्रदान किया, लेकिन मेरे मित्र तुमने मुझे एक दिन के लिए भी अवसर प्रदान नहीं किया। अरे दुर्योधन, यदि तुमने इस युद्ध में एक दिन के लिए भी मुझे ये अवसर दे दिया होता तो 5 पांडवों में से अभी तक एक न एक पांडव अवश्य कम हो गया। लेकिन जो बीत गया उस पर चर्चा करते रहने से अब कुछ हासिल होने वाला नहीं। एक काम करो दुर्योधन, तुम मुझे मात्र एक रात्रि के लिए छूट दे दो, और यदि तुमने मुझे एक रात के लिए छूट दे दी तो मैं एक ही रात में 5 पांडवों का अंत कर दूंगा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कह दिया, जैसे भी मार सकता पांडवों को मार दे, तेरे लिए खुली छूट है। अब अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि मैं पांडवों को छल से मारूंगा। कैसे मारूंगा पांडवों को? छल से मारूंगा। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, जिसका रखवाला स्वयं द्वारिकाधीश हो, जिसका रखवाला स्वयं कन्हैया हो, क्या उसे कोई मार सकता है? जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करे हो, उसे मारने वाला दुनिया में कौन है? आज भगवान ने क्या किया? संध्या के समय ही 5 पांडव अपने साथ लिए और वहां से गंगा तट की ओर चले गए। रात्रि के समय अश्वत्थामा आया, पांडवों के शिविर में आकर के देखा द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे। आज अश्वत्थामा ने इन्हीं को पांडव समझकर 5 के शीश धड़ से अलग कर दिया। रात बीती, सुबह हुआ। जैसे ही द्रौपदी ने ये देखा 5 पुत्रों के शीश कटे हुए पड़े हैं, ढेरों में खून बह रहा है, हर अबला खड़ी खड़ी रुदन कर रही है। आज बाल बिखराए हुए द्रौपदी पुत्रों की लैस पर गिर पड़ी, रो रही। क्या देखा? 5 पांडवों के साथ भगवान वहां आ रहे। द्रौपदी चिल्ला कर बोली, भैया अब एक बात बता, तेरी लीला तो पूरी हो गई? अरे भैया, तेरी लीला में कोई कसर तो बाकी नहीं रही, बता तेरी लीला पूर्ण
हुई? देख भैया, तेरे होते हुए आज मेरे 5 पुत्रों का क्या हाल किया गया। भगवान बोले, बहन धैर्य धारण और जरा विचार कर बहन द्रौपदी कि यदि इन पांडवों को मैं अपने साथ लेकर आज न चला गया होता तो जो हाल तेरे 5 पुत्रों का हुआ है शायद यही हाल इन पांडवों का भी हुआ होता। इसलिए धैर्य धारण करो। द्रौपदी बोली, भैया क्या कह रहा, धैर्य धारण करूं? अरे भैया, इस हृदय में धैर्य तब तक नहीं आ सकता है जब तक मेरे पुत्रों का बधिक, मेरे पुत्रों का मारने वाला मेरे नेत्रों के सामने नहीं आ जाएगा। पहले उसे बुलाइए, कौन है वो जिसने 5 पुत्रों को मारा है मेरे को? क्या दोष था इनका, क्यों मारा इन्हें? अर्जुन चले अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। जो ही अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपनी ओर आते हुए देखा, आज अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने ये देखा तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान कन्हैया ने देखा, बोले अर्जुन ने ये तुमने क्या किया? अरे अर्जुन, तुम नहीं जानते यदि ये दोनों आपस में टकरा गए तो अनर्थ हो जाएगा अर्जुन, इसलिए इसे लौटा लो। अर्जुन उसे लौटाना जानते थे, उन्होंने लौटा लिया है ब्रह्मास्त्र, किंतु वो अश्वत्थामा लौटाना नहीं जानता था। उसने क्या किया, अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा को परिवर्तित कर दिया। अर्जुन ने बांध लिया, लेकर के आए, द्रौपदी के सामने डाल दिया अश्वत्थामा को। भीम गरज कर बोले, अरे द्रौपदी बता इसका क्या हल किया जाए? इसके टुकड़े टुकड़े कर दो या सारे शरीर से खाल खींच लो, क्या करूं इसका? जैसे ही द्रौपदी ने गुरुपुत्र को बंधा हुआ देखा, आज दोनों हाथ जोड़कर द्रौपदी ने गुरुपुत्र को प्रणाम किया, वंदन किया। ये भागवत कथा सुन सुनकर जीवन को सुधारिए। विचार करके देखिए, ये कोई साधारण वैरी नहीं है जो आंगन में आया, जिसे द्रौपदी दोनों हाथ जोड़कर वंदन कर रही है। ये कौन है? ये द्रौपदी के 5 पुत्रों का वधिक आंगन में आया है। ये द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर देने वाला हत्यारा द्रौपदी के सामने खड़ा है, जिसे वो दोनों हाथ जोड़कर वंदन कर रही, प्रणाम कर रही। आप लोग एक बात बताना, यदि आपका किसी का बैरी आपके आंगन में आ जाए, क्या आप हाथ जोड़कर उसे जय श्री कृष्ण कहेंगे? नहीं करेंगे। कोई वृद्ध यदि किसी बालक को समझाने के लिए तो थप्पड़ मार दे, माता लाला को हाथ पकड़ती है, पे हाथ में घर पहुंच जाती है वृद्ध के पास, कहने में लाला को मारो तो मारो कैसे? लेकिन धन्य है द्रौपदी, 5 पुत्रों के बधे को प्रणाम कर रही, वंदन कर रही। भगवान कन्हैया से बोली, माधव ये क्या हो रहा, मेरे आंगन में एक ब्राह्मण का अपमान? अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, क्यों इसे बांधे हो? इस समय ये निहत्था है, अकेला है, क्यों बांधे हो? आप नहीं जानते ये हमारा गुरुपुत्र है, क्यों इसका अपमान करते? भीम से बोले, आप इसे मार देने की बात कह रहे हैं? एक बात बताइए, क्या इसके मार देने से मेरा एक भी मरा हुआ पुत्र वापस लौट कर आने वाला है? अरे इसके मार देने से मेरा एक भी मरा पुत्र वापस लौट कर नहीं आएगा, बल्कि जिस प्रकार से आज पुत्रों के वियोग में मैं रो रही हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ, ऐसे ही इसकी माता को भी दुखी
होना पड़ेगा। तो हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, मैं इसी समय अपना मोह त्याग रही हूँ, किंतु एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांग रही हो। आप एक काम करिए, आप इसे क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए। धन्य है द्रौपदी, 5 पुत्रों के बड़े को क्षमा कर दिया। भगवान कन्हैया बोले, बहने तू धन्य है, तेरी ये त्याग कथा सदा ही संसार गाएगा। तो कथा सुन सुन जीवन सुधारिए, बैर की शांति निर्वैर से होती है। बैर की शांति किसे है? निर्वैर से। आज द्रौपदी ने 5 पुत्रों की हत्या कर देने वाले को क्षमा किया। भगवान कन्हैया ने इशारा दिया, अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल ली और उसे लज्जित करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, पांडवों ने मेरा अपमान किया है और अपने इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा। कैसे बदला लूंगा? अब मैं पांडवों के वंश को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, पांडवों का वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अश्वत्थामा ने क्या किया? अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा को उत्तरा के गर्भ की ओर परिवर्तित कर दिया, जहां उत्तरा के गर्भ में परीक्षित लाल फल रहे। वो ब्रह्मास्त्र की विषम ज्वाल भीतर ही भीतर गर्भ जलाने लगे। उत्तरा भागती हुई भगवान कन्हैया के पास आई। अरे मामा जी, रक्षा करिए, मामा जी रक्षा करिए। आप चाहे मामा जी तो आप हमारा जीवन ले ले, किंतु मेरे गर्भवाल को बचा लीजिए मामा जी, मेरी रक्षा करिए। भगवान कन्हैया ने ध्यान धर के देखा, माया के कवच से परीक्षित लाल को ढक लिया, सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र को छीन किया। इस प्रकार भगवान ने परीक्षित लाल को गर्भ में ही जीवन दान दिया। परीक्षित कोई ऐसे वैसे श्रोता नहीं, कैसे श्रोता है जिन्हें गर्भावस्था में ही परमात्मा का दर्शन मिल चुका है। और एक बात विचार में, उत्तरा पर दुख आया तो उत्तरा किसके पास गई सहायता के लिए? भैया कहाँ गई? भगवान श्री कृष्ण के पास। उत्तरा ने पांडवों से सहायता नहीं मांगी, किसी पांडव के पास आकर ये नहीं कहा कि आप मेरी सहायता करिए, आप मुझे बचाइए, मेरे गर्भवाल को बचाइए। कहाँ गई? सीधी भगवान कन्हैया के पास। तो याद रखना, यदि जीवन में कभी कोई दुख आ जाए, जीवन में कभी रोना पड़ जाए, तो दुनिया वालों को मत सुनाना, वो दुख दुनिया वालों के आगे मत कहना। कहाँ जाकर कहना? हमारे कन्हैया से जाकर कहना, भगवान से जाकर कहना। दुनिया वालों के आगे रोएंगे, परिणाम क्या होगा? वो आंसुओं की हंसी बनाएंगे, लेकिन कन्हैया तुम्हारा एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाने देगा। व्यर्थ जाएगी नहीं दीन की फरियाद कभी। जब दुख पड़े प्रभु को सुना। धीरे धीरे समय बीतने लगा। भगवान कन्हैया हस्तिनापुर से द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। यही बुआ कुंती ने ये बात जानी कि हमारा कन्हैया जाना चाह रहा है, तो जिस रास्ते से भगवान कन्हैया को जाना था, इस रास्ते में आज बुआ कुंती पहले से ही आकर खड़ी हो गई।
जब भगवान कन्हैया वहां पहुंचे, बुआ कुंती ने दोनों हाथ जोड़कर कन्हैया को प्रणाम किया, वंदन किया। भगवान को वंदन करना चाहिए, क्योंकि वंदन करने से प्रभु बंधन में बंध जाते। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे ऋषियों, नियम ये नहीं था कि बुआ कुंती कन्हैया की वंदना करें। नियम क्या था कि नित्य भगवान कन्हैया बुआ कुंती की वंदना करते थे, किंतु आज बुआ कुंती कन्हैया की वंदना कर रही, दोनों हाथ जोड़े खड़े। हे श्याम सुंदर, जैसे जल के बिना नदी की कोई शोभा नहीं, जैसे कुकुम के तिलक के बिना सौभाग्यवती स्त्री शोभायमान नहीं लगती है। हे श्याम सुंदर, ऐसे ही तुम्हारे बिना ये पांडव अधूरे रह जाएंगे। तुम्हारे बिना पांडव अधूरे रह जाएंगे, इसलिए एक काम करिए कन्हैया, इन पांडवों को छोड़ करके मत जाइए श्याम, मत जाइए। और हे श्याम सुंदर, यदि जाना ही चाहते हो तो पहले मेरी एक बात सुनो। यदि जाना चाहते हो तो पहले मुझे एक वरदान दे करके जाओ। जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि बुआ कुंती जैसा वरदान आज तक दुनिया में किसी ने मांगा नहीं। बुआ कुंती दोनों हाथ जोड़े खड़ी, हे कन्हैया, यदि जाना है तो मुझे वरदान देकर के जाइए कि मेरे जीवन में प्रतिक्षण दुख आते रहे, मेरे जीवन में प्रतिक्षण विपदा आती रहे। जो ही बुआ कुंती का ये वचन सुना, कन्हैया के नेत्रों में भी अश्रु आ गए। बुआ जी, आप ये क्या मांग रही हो? अरे विचार तो किया बुआ जी, क्या मांग रही हो? आपका तो सारा जीवन ही दुख में बीत गया, और जब अंत समय मांगने की बारी आई तब भी आपने दुख ही मांग लिया। कुछ और वरदान मांग लो बुआ जी। कुंती बोली, नहीं कन्हैया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तो मुझे वरदान के रूप में दुख ही देकर जा, क्योंकि हे श्याम सुंदर, मैं तुझे दुखों में ही याद रख पाऊंगी।